मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म धनपत राय के नाम से हुआ, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जिन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। संघर्षों और उपलब्धियों से भरी उनकी जीवन कहानी वाकई प्रेरणादायक है। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लम्ही में जन्मे प्रेमचंद को अपने पिता की मृत्यु के बाद जीवन के शुरुआती दिनों में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने शिक्षा हासिल करने की ठानी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने परिवार और शिक्षा का समर्थन करने के लिए विभिन्न नौकरियां की। इसी दौरान धनपत राय को पढ़ने लिखने में गहरी रुचि हो गई। उन्होंने नवाब राय उपनाम से लिखना शुरू किया और 1907 में अपनी पहली लघु कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे कीमती गहना प्रकाशित की। इससे उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत हुई। 1910 में उन्होंने उपनाम प्रेमचंद अपनाया और उनका लेखन उस समय के सामाजिक आर्थिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करने लगा। उनकी कहानियां आम लोगों के संघर्षों को उजागर करती हैं, समाज की कठोर वास्तविकताओं को उजागर करती हैं और अक्सर उत्पीड़ितों की दुर्दशा को दर्शाती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक गोदान द गिफ्ट ऑफ ए काउ, जो 1936 में प्रकाशित हुई, ग्रामीण जीवन, कृषि संबंधी मुद्दों और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का एक मार्मिक चित्रण है। उपन्यास में होरी नाम के एक गरीब किसान की आशाओं और सपनों और गाय रखने की उसकी इच्छा को खूबसूरती से दर्शाया गया है। प्रेमचंद के लेखन की विशेषता उसकी सादगी और गहन मानवतावाद थी। उनकी कहानियां, उपन्यास और निबंध गरीबी, जाति भेदभाव, महिलाओं के अधिकार और व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं जैसे विषयों का पता लगाते हैं। जटिल पात्रों और स्थितियों को सहानुभूति के साथ चित्रित करने की उनकी क्षमता उन्हें एक साहित्यिक आइकन के रूप में अलग करती है। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद प्रेमचंद ने लगातार लिखना जारी रखा। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास और कई लघु कहानियां लिखी। उनके कुछ अन्य उल्लेखनीय कार्यों में निर्मला, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि शामिल हैं। प्रेमचंद का निजी जीवन चुनौतियों और असफलताओं से भरा रहा। वो अपने स्वास्थ्य के साथ संघर्ष करते रहे और वित्तीय अस्थिरता का सामना करते रहे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर एक शिक्षक और अनुवादक के रूप में काम करते रहे। उनका विवाह कम उम्र में ही शिवरानी देवी नामक लड़की से हो गया था, लेकिन असंगति और सामाजिक दबाव के कारण उनके विवाह में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद अपने पूरे जीवन में सामाजिक सुधार के लिए समर्पित रहे और उन्होंने अपने लेखन को परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक समानता की वकालत की। उनकी कहानियां दलितों के संघर्षों को उजागर करती थीं और उनके उत्थान की वकालत करती थीं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली। उनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे उनका काम व्यापक दर्शकों तक पहुंच योग्य हो गया। मानवीय स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि के लिए उनके लेखन का अध्ययन और सराहना जारी है। दुखद बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन तब छोटा हो गया जब 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो लेखकों और पाठकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती रही। उनकी कहानियां प्रासंगिक बनी हुई हैं, जो उन कालातीत मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं जो आज भी समाज को प्रभावित करते हैं।